हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। टीजीटी हिंदी की कुछ स्पेशल क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला सवाल है, सहजयान के प्रवर्तक हैं। तो इसमें सहजयान के प्रवर्तक का नाम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा सर हप्पा। अगला क्वेश्चन, संदेश राशक के रचयिता का नाम क्या है? तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अब्दुल रहमान। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो इसका सही आंसर बी होगा, कीर्ति पताका। हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारी कवि तथा कवि कोकिल, कवि शेखर और अभिनव जयदेव जैसे नामों से अभिहित किए जाने वाले विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली नामक काव्य ग्रंथों की रचना की। विद्यापति की जो रचना है कीर्ति पताका, ये अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो सकी। मतलब इसका संपादन तो किया जा चुका है, लेकिन अभी ये प्रकाशित नहीं हो पाई है। अगला क्वेश्चन है, माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, विद्यापति की। ये काव्य पंक्ति पेपर में बहुत पूछी जाती है, मतलब कई बार इसको कई एग्जामों में देखा गया है, तो इसको नोट करना है कि माधव हम परिणाम निराशा ये किस कवि की है? तो ये विद्यापति की है। विद्यापति आदिकाल के प्रमुख कवि थे और ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये दोनों रचना अभट्ट में और पदावली मैथिली आदि में रचित हुई हैं। बच्चन सिंह ने इन्हें जाति कवि कहा है। ये भी बहुत नोट करने वाला हेडलाइन है, मतलब इसको भी हेडलाइन बना लीजिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है कि ऐसे कौन से कवि थे जिन्होंने इन्हें जाति कवि कहा है। तो बच्चन सिंह ने, किसने? बच्चन सिंह ने विद्यापति को एक जाति कवि कहा है। अगला क्वेश्चन है, बौद्धगान ओ दोहा का संपादन किसने किया? तो हमारा इसका सही आंसर होगा हरप्रसाद शास्त्री। तो प्रमुख ग्रंथ है जिनका संपादन किया है, तो देखते हैं। हरप्रसाद शास्त्री, इन्होंने संपादन किया था बौद्धगान और दोहा का। प्रबोध चंद्र बागची, इन्होंने किया था दोहा कोश का संपादन। राहुल संस्कृत्यायन, इन्होंने किया था काव्यधारा का संपादन। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो सिद्धों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या भाषा। कौन सी भाषा? संध्या भाषा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो इसका सही आंसर हमारा सी ऑप्शन सही होगा, इसका बीसलदेव रासो। अगला क्वेश्चन है, आला खंड का दूसरा नाम क्या है? ये भी कई एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि ये क्वेश्चन, आला खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। क्या नाम है? परमाल रासो। हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तो जगनिक द्वारा रचित जो परमाल रासो ग्रंथ है, ये आला खंड का दूसरा नाम परमाल रासो है। बीसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं। कुमार रासो के दलपति विजय और हमीर रासो के सारंगधर। ये भी प्रमुख रचनाएं हैं कि नरपति नाल के रचयिता कौन है? बीसलदेव रासो। हमीर रासो के रचयिता सारंगधर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन होगा, अमीर खुसरो। कौन सा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो थे, इन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी में रचना की थी। ये प्रथम कवि माने जाते हैं।
इन्हें तोता ए हिंद के नाम से चर्चित अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। इनका असली नाम अब्दुल रहम हसन था। खालिक बारी, चाहे दरवेश, दो सूखने गजल, हालात ए कन्हैया तथा नजरान ए हिंदी, ये सभी अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? तो जो परमाल रासो रचना है, इसके रचनाकार का नाम पूछा है तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, जगनिक। तो देखिए, आलाखंड नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य ग्रंथ जो है परमाल रासो के रचयिता जगनिक हैं। इस रासो ग्रंथ में जगनिक ने अपने आश्रयदाता चंदेल शासक परमर्दी देव के दो वीरों आला एवं उदल की वीरता का वर्णन किया। नल सिंह भट्ट ने विजयपाल रासो, सारंगधर ने हमीर रासो की रचना की। अच्युत चरण तरंगिनी सेवसिर मालती माल, हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदव भाल। इस दोहे की रचनाकार का नाम पूछा है तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन, रहीम। अगला क्वेश्चन है इसी का, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा, राजा मुंज ने। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। प्रमुख मतलब किस रचनाकार का लेखक कौन है? विजय सेन सूरी, नरपतिनाल, शालिभद्र सूरी, आसगू। तो विजय सेन सूरी की जो रचना है वो है रेवंत गिरिरास। देखो पहला ऑप्शन किस में आ रहा है? बी नंबर में। फिर है नरपतिनाल के हैं बीसलदेव रासो, तो सी नंबर तीसरा ऑप्शन। देखो बी नंबर में तीसरा है। फिर है शालिभद्र सूरी, इसका है भारतेश्वर बाहुबली रास। अगला है आसगू, आसगू के हैं चंदन वाला रास। तो देखो पहला, तीसरा और शालिभद्र सूरी का क्या था? दूसरा भारतेश्वर बाहुबली रास। पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, तो ये किस ऑप्शन में मिल रहे हैं? पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, तो ये बी ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? हालात ए कन्हैया की रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। इसका सी नंबर सही होगा, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो के बारे में कुछ टॉपिक मेन पॉइंट दिए हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में 1225 ईस्वी में जन्मे अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। हालात ए कन्हैया, खालिक बारी, दो सूखने गजल, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ तथा गजल अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये सभी किसकी हैं? विद्यापति की। अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही? तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, रासो। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही? तो रासो ग्रंथों की। तो आज का वीडियो यहीं तक। आगे अगले इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए।